वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी। ओके, तो लाइसोसोम में सबसे पहले देखते हैं लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए, लाइसोसोम की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्रिश्चियन डी डुवे था। क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों ने डिस्कवरी देख लिया कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की। अब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं ये लाइसोसोम क्या होता है। देखिए, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब वो ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, जो मेम्ब्रेन से ढका हो। तो हम देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है ना, ये सेल का है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है? ये हमारा लाइसोसोम का। ये स्ट्रक्चर हमारा लाइसोसोम है। तो ये हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये लाइसोसोम है ना, ये देख रहे हैं मेम्ब्रेन से कवर्ड है ना, ये देखिए मेम्ब्रेन से कवर्ड है ना, इसीलिए देखिए मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये देखिए ये पूरा लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। ठीक है ना, लाइसोसोम है। लाइसोसोम देखिए ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है कि नहीं, ये देखिए मेम्ब्रेन से कवर्ड है ना, ये लाइसोसोम देखिए मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइसोसोम कहा जाएगा। ठीक है ना। ओके, देखिए लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम भी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी वेस्ट अनवांटेड स्ट्रक्चर या पार्टिकल या सब्सटेंस सेल के अंदर रहते हैं, उनको क्या करता है लाइसोसोम? क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय को क्लीन आउट कर देता है, उसको क्लीन कर देता है और सेल के बाहर निकाल देता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई सेल डाई है, कोई सेल डैमेज है, अगर वो सेल के क्या बोलते हैं, सेल का कोई भी पार्ट, कोई भी स्ट्रक्चर अगर डैमेज है या डाई हो गया है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो अगर सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो सेल के अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। जब सेल को इन्फेक्शन होगा तो सेल के लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल होगा। तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे स्ट्रक्चर को जो सेल के अंदर डाई हो गए हों, सेल के अंदर डेथ हो गई हो, या मतलब जो है ओल्ड हो गए हों या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को लाइसोसोम क्या करता है? सेल के अंदर से क्या करता है? क्लीन आउट कर देता है। जैसे मान लीजिए ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? मान लीजिए इसका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो लाइसोसोम मान लीजिए डेड हो गया या खराब हो गया या फंक्शन नहीं कर रहा, तो इसका यूज अब इसमें नहीं है। अगर इसमें सेल के अंदर रहेगा तो सेल को हार्म पहुंचाएगा। तो ये जो हमारा लाइसोसोम इसको पकड़ता है, इसको किल कर देता है, उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजेबल कर देता है ना, ताकि इसका कोई नुकसान ना हो सेल के अंदर। तो समझ आया ना। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो तो फिर उसके बाद पैकेजिंग होके फिर उसके बाद मार्केटिंग उसकी होनी थी, वो चली जाती है बिकने के लिए। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होने में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वहाँ पे एक पूरा सिस्टम होता है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होता है। तो इंडस्ट्री में जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको डिस्ट्रॉय करके, इनएक्टिव करके उसको सही जगह से डिस्पोजेबल कर देता है, ताकि वो हार्मफुल ना हो। इसी तरीके से ये सेल का क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम क्या होता है? लाइसोसोम होता है। अच्छा, लाइसोसोम क्या बोलते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इट्स वेरी वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम को क्या सुसाइडल बैग कहते हैं। ये सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। ऐसा क्यों होता है? हम बताएं ऐसा क्यों होता है। होता क्या हम जानते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, क्योंकि
लाइसोसोम हम जानते हैं कहाँ सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं लाइसोसोम की लोकेशन देख लेते हैं। लाइसोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी सेल्स में? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म है ना, ये देखिए स्ट्रक्चर पूरा साइटोप्लाज्म है ना, इसमें साइटोप्लाज्म। ये देख रहे किसका स्ट्रक्चर है? लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बीच में जो स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में है क्या? लाइसोसोम। तो हम कह सकते हैं लाइसोसोम कहाँ? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया था। यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब देखिए मैंने भी एक चीज़ बताई थी कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या, कभी कभी जो है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल को अपने ऊपर कंट्रोलिंग नहीं रह जाती, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता क्या है, सेल को अपने ऊपर कंट्रोलिंग नहीं रहती, ठीक है ना। अब अपने ऊपर जब सेल को कंट्रोल नहीं होगी तो वो सेल क्या करेगी, जो अगल बगल सेल है, जैसे ये सेल है, इसके बगल कोई और सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, इसके बगल जो भी सेल है, ठीक है, ये सेल है, उसको क्या करेगी, जितनी भी अगल बगल सेल है उसको क्या करेगी, डैमेज कर देगी, अफेक्टेड कर देगी, प्रभावित कर देगी। फिर से समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है सेल को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जब कंट्रोल नहीं होगा तो सेल के अगल बगल जो सेल होगी, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, तो एक सेल जो कंट्रोल में नहीं, वो कई अदर सेल को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी या अफेक्टेड कर देगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइसोसोम क्या होता है, ये सेल के अंदर रहता है ना, सेल उस कंडीशन में क्या होता है, जब सेल अपना कंट्रोल खो देती है तो लाइसोसोम कोशिश करता है कि क्या करे, सेल अपना कंट्रोल पे नियंत्रण कंट्रोल कर ले, ठीक है ना। तो लाइसोसोम ये चाहता है कि सेल को किसी शक्ल से कंट्रोल किया जा सके, नहीं तो ये एक सेल अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो बहुत सारी सेल को नियर बाई जो सेल है उसको अफेक्टेड कर देगी, डैमेज कर देगी। तो उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, वो सेल जो कंट्रोल अपना खो दिया जिन्होंने, उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, बस्ट हो जाता है, अपने आप को फट जाता है। इसलिए फट जाता है ताकि ये पूरी सेल जो सेल कंट्रोल नहीं, वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, किल हो जाए, डेड हो जाए, ठीक है ना। तो ये फट जाता है, इस तरीके ब्लास्ट टाइप हो जाता है, ठीक है ना। ये सेल जब मर जाएगी, ये क्या करेगी, ये सेल है मान लीजिए ये कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं हो पा रही, तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करे, अपने आप को उड़ा लेगा, अपने आप को बस्ट कर लेगा, अपने आप को फोड़ लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये पूरी सेल जो है क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि सेल के अंदर लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है, वो एंजाइम क्या करते हैं, किल कर देते हैं ना, ठीक है ना। ये पूरी सेल किल हो जाएगी, डेथ हो जाएगी पूरी सेल को। तो अगल बगल ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये कई सेल तो बच जाएगी ना, बचेगी कि नहीं बचेगी। तो एक सेल की वजह से कई लोग डैमेज होने वाले थे, तो यहाँ पे बचा कि नहीं, तो लाइसोसोम ने अपने आप को किल करके, अपने आप को बस्ट करके, अपने आप को फट करके इस सेल को किल कर दिया, लेकिन ऑल सेल को तो बचा लिया ना। इस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, एक पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं, कीटनाशक की तरह काम करते हैं। जैसे खेतों में जो है, जैसे फील्ड में, खेत में क्या होता है, क्या होते हैं, सब जो है वहाँ जो है क्या बोलते हैं, सब कीटाणु जो है क्या करते हैं, कीटाणु जो है क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो भी मतलब जो खेती है, धान गेहूँ जो भी जिस चीज़ की खेती है, वहाँ पे कीटाणु क्या करते हैं, उस मतलब जो है, उस मतलब जो है, जो भी बोई हुई फसल है उसको क्या करते हैं, नुकसान, डैमेज कर देते हैं ना। खेत में जो भी फसल है उसको कीटाणु क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो नुकसान जब करते हैं, डैमेज करते हैं या हार्म करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या, कीटनाशक वहाँ पे छिड़काव करते हैं, कीटनाशक क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। तो जैसे ही पेस्टिसाइड फील्ड में, खेत में मतलब जो है छिड़कते हैं, है ना, उनका छिड़काव करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जितने भी कीटाणु हैं उनकी वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो हमारी फसल इस तरीके से सही हो जाती है, सेफ हो जाती है, बच जाती है। उसी तरीके से ये हैं, ये क्या बोलते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का काम करते हैं, ठीक है ना, कीटनाशक का काम करते हैं। कैसे, मान लीजिए, मज्यूम करिए कोई बाहर से आ रहा है,
ये क्या बोलते हैं, ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है। फॉरेन मतलब बाहर का कोई पार्टिकल है, सेल का पार्टिकल नहीं, बाहर कोई पार्टिकल है। मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बाहर से अंदर, बैक्टीरिया मान लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बाहर से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ गया। तो अंदर आ गया तो बैक्टीरिया क्या मकसद, बैक्टीरिया यही मकसद है कि सेल के अंदर डैमेज क्या, नुकसान पहुंचाए। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, क्या बोलते हैं हमारी, ये क्या लाइसोसोम क्या करते हैं, उसको क्या करती है, पेस्टिसाइड की तरह काम करती है, मतलब इसको किल कर देगी। जब ये बैक्टीरिया जो बाहर से आया है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आया है, इसका मकसद क्या था, इस बैक्टीरिया का सेल को नुकसान डैमेज करना। लेकिन जैसे ही सेल के अंदर आया तो लाइसोसोम क्या करेगा, उससे बाइंड करके उसको किल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए इस बैक्टीरिया के लिए पेस्टिसाइड काम किया कि नहीं काम किया ना, समझ आया कि नहीं समझ आया ना। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। अच्छा, सेल का जो है, अब हम लोग शेप देखते हैं, सेल ये क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को देखते हैं शेप कैसा होता है। देखिए शेप की बात करते हैं, इसका शेप जो है स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, राउंड, जिसे देख रहे हैं ना, ये हमारा लाइसोसोम। देखिए स्फेरिकल है कि नहीं, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब राउंड, मतलब गोलाकार। ये मेम्ब्रेन बाउंड आ गया, नहीं तो बता ही दिया, देखिए मेम्ब्रेन से कवर्ड है कि नहीं, कवर्ड है। अच्छा, इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है, इसका जो है स्ट्रक्चर एक सैक की तरह होता है। कैसे, सैक की तरह, मतलब एक पॉलीथीन की तरह, मतलब एक बैग की तरह स्ट्रक्चर। कैसा होता है, एक बैग की तरह, देख रहे हैं कि नहीं, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है कि नहीं, इसमें कुछ रखा जा सकता है कि नहीं। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से बैग की तरह स्ट्रक्चर है कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से हमने देख लिया। अच्छा, कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें किस 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 चीज़ के मिलके बना होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए प्रोटीन और एंजाइम के मिलके बना होता है ना, प्रोटीन और एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक, मतलब जैसे लाइपेजेस, प्रोटीनिएजेस, है ना। ओके, इस किस्म के एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, या डाइजेस्ट कर देते हैं, या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसको, फॉरेन सब्सटेंस को, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है ना। तो ये काम करते हैं। मेन मकसद लाइसोसोम का है कि हाइड्रोलिसिस करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। क्यों, क्योंकि जो इसमें एंजाइम्स होते हैं क्या कहते हैं, इसमें जो भी एंजाइम लाइसोसोम होते हैं उसका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, किल करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। तो मेन काम जो इसका होता है लाइसोसोम का, यही होता है कि तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, डैमेज करना किसी भी चीज़ को, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, जो एंजाइम्स लाइसोसोम होते हैं 50 से टाइप से ज़्यादा, 50 टाइप से ज़्यादा, 50 प्रकार से ज़्यादा, मतलब जो है इसमें क्या बोलते हैं, एक दो किस्म के नहीं, 50 से ज़्यादा किस्म के या टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो मेनली टू कंपोजिशन है, एंजाइम्स हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा प्रकार या टाइप होता है एंजाइम का, अब प्रोटीन्स होता है। समझ आएगी नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, ये बनता कहाँ पे है। देखिए लाइसोसोम जो बनता है कहाँ पे बनता है, मेन, अब जाने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रट लीजिए, समझ लीजिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाता है, लाइसोसोम का। जैसे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये क्या हमारी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये बनाता है किसको, किसको बनाता है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम की जितनी भी एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स है कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम की एंजाइम को बनाता है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बनाता है, लेकिन ये लाइसोसोम या क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आते हैं तो ये एक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब ये काम के लायक नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये फिर जाते हैं कहाँ पे, ये यहाँ से फिर जाते हैं, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कहाँ जाते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम को बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये लाइसोसोम को बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, लेकिन ये लाइसोसोम जो बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये एक्टिव नहीं होता, काम करने लायक नहीं होता। फिर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलेंगे गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी एपैरेटस। यहाँ से बनने के बाद कहाँ पे जाएगा, ये गॉल्गी बॉडी में जब गया या गॉल्गी एपैरेटस में जब गया, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी पूरी पैकेजिंग होगी, सब कुछ होगा, कुछ एडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, तो उसके बाद अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या पे हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या समझ आया कि लाइसोसोम को किसने बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। फिर उसके बाद
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कहाँ चला गया, ये गोल्गी बॉडी में चला गया। गोल्गी बॉडी में यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बना है क्या बोलते हैं लाइसोसोम, बन तो गया है, उसकी मेम्ब्रेन बन गई, एंजाइम बन गई, लेकिन ये एक्टिव यहाँ पे नहीं रहता है। फिर उसके बाद ये कहाँ, गोल्गी बॉडी में चला गया। जब बॉडी में चला जाता है यहाँ पे पैकेजिंग होता है, पूरी तरीके से पैकेजिंग होता है, रिपेयर सब कुछ है, तो यहाँ पे ये एक्टिव होता है। गोल्गी बॉडी में गया तो वो एक्टिव हो जाएगा। फिर गोल्गी बॉडी से फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, ये साइटोप्लाज्म में है। तो क्या समझ आया, मैन्युफैक्चरिंग तो करता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई थी, लेकिन एक्टिव नहीं होता है। जब ये जाता है गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस में, वहाँ पे क्या पैकेजिंग होती है सही तरीके से, वहाँ पे फिर एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग देख लिया। अच्छा, अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। देख लीजिए ये क्या स्ट्रक्चर है, हमने अब ऐसे ही बोला ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है ना, समझ रहा है कि नहीं हो ना। तो स्ट्रक्चर देखना है, ये जो दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलो इनसाइड जो है ना सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन को छोड़ के जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या देखते हैं, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन होता है। और क्या होता है, एंजाइम्स। क्या होता है, ये देखिए एंजाइम है, एंजाइम्स हमने देख लिया। देखिए एंजाइम्स हैं और उसमें फिर उसके बाद क्या है, प्रोटीन है। तो मेन इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि जो है मेम्ब्रेन को छोड़ करके बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें क्या बोलते हैं लाइसोसोम में, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, देखिए प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। अब हम लोग क्या जाते हैं, फंक्शन की बात करेंगे, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है। देखिए लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या डाइजेस्ट करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, किसको, प्रोटीन को, ठीक है ना। ठीक है, लाइसोसोम किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अच्छा, ये क्या करता है, लाइसोसोम का जो नेक्स्ट फंक्शन जो क्या करता है, लाइसोसोम जो फॉरेन सब्सटेंस है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसको क्या करता है, किल कर देता है, उसको क्या करता है, मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है, ताकि सेल के किसी स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचाए। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या है, इसका क्या बोलते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, जो भी सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए सेल के अंदर जो भी है, मान लीजिए हमने बताया था ये क्या हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम मान लीजिए हमारे अंदर सेल के अंदर है, ये डेड हो गया, ये यहाँ पे बेकार है। जब डेड हो गया, ये मर गया है, डेड हो गया सेल के अंदर, तो इसमें रहेगा तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा ना, इस सेल को डैमेज करेगा, सेल को नुकसान पहुँचाएगा। अब उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये जो है लाइसोसोम क्या करता है, इसको जो है क्लीन करते हैं, इनको साफ करे, इसको बाहर निकाले, इनको प्रॉपर डिस्पोजेबल कर देता है। तो क्लीनिंग का भी मतलब जो है ये काम करता है। समझ आया कि नहीं समझ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।